शिवलिंग का जहां दर्शन करते हैं उसी से पीछे की ओर माता पार्वती का दर्शन। मल्लिकार्जुन का दर्शन करने जाएंगे तो वहां पर भी एक कुआं बना हुआ है, कुंड, कूप। पूर्णिमा की रात्रि को अगर दर्शन करेंगे तो पूर्णिमा के चंद्रमा का दर्शन उस कूप में होता है। जब पूर्णिमा का चंद्रमा उस कूप में दर्शन देता है उसी समय पर मंदिर के शिखर का दर्शन भी उस कूप में होता है। इन दोनों का जब दर्शन हम एक साथ करते हैं तो नेत्र का जो रोग है वो समाप्त होता है। मल्लिकार्जुन के मात्र दर्शन मात्र 12 ज्योतिर्लिंग में दूसरे नंबर का जो ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन बाबा, शिव महापुराण की कथा कहती है ये श्री शैलम पर विराजमान है। और इसी श्री शैलम के नजदीक में, जैसे आपसे कहा था कि सोमनाथ जी की पावन धरा के पास में ही भगवान कृष्ण ने अपने शरीर को त्यागा था, चरणों में बाण लगा था और भगवान ने अपना शरीर। तो यहां जो श्री शैलम की भूमि है, इसी भूमि के नजदीक में माता सती के शरीर के जब भगवान विष्णु ने टुकड़े करे थे, उस टुकड़े में से ग्रीवा भगवान माता सती की श्री शैलम से मात्र 2 योजन की दूरी पर ही माता की एक शक्तिपीठ है, जहां पर माता का ग्रीवा गिरा हुआ, आद्य शक्ति माता सती का ग्रीवा गिरा हुआ। यहीं पताल गंगा भी है। कभी आप लोग जाएं मल्लिकार्जुन तो 2 योजन की दूरी पर, 2 या 3 योजन की दूरी पर पताल गंगा है, जहां पर भगवान शिव के मंदिर पर जाने से पहले लोग वहां स्नान कर जाते हैं कृष्णा नदी में। वहीं 1 योजन तो नीचे चलना पड़ता है, उसके बाद में लगभग 800 से 850 सीढ़ियां वहां बनी हुई है, जहां से लोग पैदल नीचे जाते हैं, फिर पताल गंगा में स्नान कर फिर ऊपर आकर फिर वापिस बाबा मल्लिकार्जुन का दर्शन करने के लिए जाते। ऐसे देवाधिदेव महादेव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान होते हैं। भगवान शिव की अविरल भक्ति का आनंद होता है। बोल मल्लिकार्जुन भगवान की जय।